स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब ईशान नशे की हालत में उसे होश नहीं रहता। वहीं रीवा उसकी जूतों से पिटाई करती है और उसके बाद वो भी टूट जाती है, गिर कर रोने लगती है। वहीं स्वाति रीवा को उठाकर घर ले जाने की कोशिश करती है और उससे ये भी कहते हुए नजर आती है कि अगर रीवा ने तो केवल जूतों से पिटाई की है, मैं होती तो गोली मार देती। वहीं राव साहब और अक्का साहब स्वाति से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन स्वाति माफ करने को तैयार नहीं होती। वहीं अक्का साहब और राव साहब भी ईशान पर बहुत गुस्सा होते हैं। राव साहब उसे मारने की झापड़ कोशिश करते हैं, तब तक निशिकांत पकड़ लेता है और कहते हुए नजर आता है कि वो होश में नहीं है, उसे आप जो भी बोलेंगे, उसे मारेंगे भी तो उसे समझ में नहीं आएगा। वहीं सब उसे सोफे पर लिटा देते हैं और राव साहब निशिकांत से पूछते हैं कि जैसे ही उसे होश आता है तुम मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लेता हूँ। वहीं अक्का साहब बेहोश होने लगती हैं और दूसरी तरफ अस्मिता कह देती है कि आपने देखा नहीं रिकॉर्डिंग में सभी को जबरदस्ती ईशान फेरे लिए जा रहा था, सभी की इसमें कोई गलती नहीं है। जिस पर अक्का साहब अस्मिता को चिल्लाते हुए नजर आती हैं कि सभी की तरफदारी करना बंद कर दे और नहीं तो ज़्यादा सभी की केयर करनी है, फिक्र हो रही है तो तू ही उसके पास चली जा। तभी निशिकांत स्मिता को डांटता है तो वो वहाँ से चली जाती है। उधर अक्का साहब कहती हैं कि मैं उस सभी को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे ईशान को फंसाया है। जिस पर राव साहब कहते हुए नजर आते हैं कि ये कोई बच्चा नहीं है कि इसे कोई फंसा ले। जैसे ही निशी उसको होश आता है तुम मुझे बताओ। उधर सभी भगवान के सामने प्रार्थना कर रही होती है, तभी वहाँ पंडित जी पूजा करा रहे होते हैं। वहाँ एक सुहागन कम होती है। तभी सभी को ऐसा लगता है कि मुझे ईशान सर के लिए ये करना चाहिए, क्योंकि ईशान सर की वजह से ही आज मेरी ताई जिंदा है, तो मुझे उनकी ताई की सलामती के लिए ईशान सर के लिए ये करना चाहिए, क्योंकि ईशान सर जो कुछ भी किए हैं वो मेरी ताई के लिए किए हैं। और ना चाहते हुए भी सभी पंडित जी के पास जाकर पूछती है कि मैं इस पूजा में बैठ सकती हूँ। जिस पर पंडित जी कहते हुए नजर आते हैं कि बेटा तू सुहागन है तो जरूर बैठ सकती है और भगवान का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। वहीं सभी पूजा में बैठ जाती है और जब अर्घ देने की बारी आती है तो वो रो रही होती है। इस पर एक औरत पूछती है कि बेटा तू क्यों रो रही है, तेरे सुहाग को कोई दिक्कत है क्या? तभी सभी कहती है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे वो कहती है कि भगवान सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे, तुम्हारे सुहाग की लंबी उम्र करेंगे। ये सोच सभी कुछ बोलती नहीं और अर्घ दे देती है। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपकमिंग प्रोमो में देखने को मिला कि सभी ईशान से कहते हुए नजर आती है कि आपके परिवार वाले आपकी शादी के बारे में बहुत कुछ सोच रखे होंगे। वहीं ईशान कहता है कि मुझे इस शादी के बारे में सबको बताना ही होगा। तभी किरण छुपकर ईशान पर गोली चलाना चाहता है, लेकिन सभी की नज़र पड़ जाती है और सभी ईशान को धक्का देकर खुद आगे हो जाती है, जिससे वो गोली ईशान को ना लग के सभी को लग जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।